प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं आज जो आपको बता रही हूँ, मुझे कमेंट में मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, तो और मैंने खुद भी बोला था कि मैं कुछ जगह में मैंने कमेंट में लिखा है कि अगला रिकॉर्डिंग आपके लिए होगा करके। आपको एक बात मैं बताती हूँ, बोल देती हूँ कि देखिए, एक्चुअली परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओके, कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ तक हमको पता है वहाँ तक हम जीवन जी लेते हैं, लेकिन जहाँ हमारे सोचों को रास्ता नहीं मिलता है तो हमको लगता है कि वो इम्पॉसिबल है। एक्चुअली दो तीन दिन से लगातार मुझे यही बात परमेश्वर समझा रहा है, सिखा रहा है कि परमेश्वर है। आप परमेश्वर को कमज़ोर नहीं समझना है। परमेश्वर अगर आपके लाइफ में कुछ काम नहीं कर रहा है, आपको गवाही नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं बनता है कि आप परमेश्वर को समझे कि वो पावरफुल नहीं है। ऐसा नहीं है। ओके, आपका इमोशनल स्ट्रेंथ कम हो जाता है जब आप ट्रबल्स में से होकर जा रहे होते हैं। इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ओके, हम कोई भी रास्ता चलते समय अगर हमको डिस्टर्बिंग लाइफ मिलता रहेगा, डिस्टर्बिंग टाइमिंग मिलते रहेंगे, तो एक समय आ जाता है कि हमारा एनर्जी जो रहता है, इमोशनल स्टेबिलिटी जो रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हम ये पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने हमको इमोशनल स्टेबल रखने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमको स्ट्रेंथ रिस्टोर करने का पवित्र आत्मा दिया है। जिसने मुर्दों में से जिलाया यीशु मसीह को, वो पवित्र आत्मा हमारे मरणदेह शरीर को जिलाएगा, ऐसा वचन लिखा है। तो हम लोगों को ये, जब हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारा प्रॉब्लम्स ऐसा क्यों, मैं अब भी एट द एंड टाइमिंग ऑफ द डे मैं पास्टर क्रिस ओयाखिलो में और उसके पहले प्रॉफिट टीबी जोशुआ, ये समय इनके जो प्रचार किए थे वो मैं फॉलो करते हुए ये दिन के अंत तक पहुंची, तो मुझे कंफर्म हो गया कि परमेश्वर मुझे जो कह रहा है वो मैंने एक्सेप्ट करना है, वो मैंने फॉलो करना है। और इसके पहले मैंने जब आपका कमेंट भी पढ़ लिया था और मैंने इसके पहले बोल भी दिया था कि मुझे कुछ बोलना है, आप नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आपके लिए होगा, ऐसा भी मैंने कमेंट में लिखा है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर एक बात को, हमारा ये पृथ्वी के लाइफ में हमारे शरीर का जो अवस्था है, ओके, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। उसका स्ट्रेंथ ब्लड में है, और वो स्ट्रेंथ, वो ब्लड हमको कोई भी प्रकार से किसी भी अवस्था में सपोर्टिव नहीं है। हर प्रकार से वो डैमेजिंग है, करप्शंस में है। ओके, यही को कहा गया है मरण देह। मरण देह है, ठीक है, जिसमें मृत्यु रहती है, वो मरण देह जो डी के हो सकता है, यानी जो सड़ सकता है शरीर। ओके, इस शरीर का जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, तब तक हमारे पास इस शरीर में रहते हुए हमको परमेश्वर को महिमा करना है, परमेश्वर के भले कामों को पृथ्वी के ऊपर फैलाना है। ठीक है, परमेश्वर की आज़ादी में हमको परमेश्वर के आत्मा के काम करते हुए जाना है। ये मरण देह, ये डीके हो सकता है, ये एक घर की तरह है, जो मिट्टी का घर है। ये घर का हर एक हिस्सा, हर एक चीज़ इस घर के अंदर का, इस घर के इर्द गिर्द में, मतलब ये शरीर को मैं घर कह रही हूँ। ओके, इसके साथ शैतान का भारी युद्ध है। ओके, इसके साथ
हर एक नेगेटिविटी का ज़बरदस्त फाइट है, ठीक है। आप अगर मैरिड है, आपका अगर मैरिज हो चुका है और आप पहले प्रभु में नहीं थे, अभी प्रभु में आ गए, अभी आपका घर परिवार प्रभु में नहीं है और आप मैरिज में है और आपको अभी सताव सहन करना पड़ रहा है, आप या फिर आप प्रभु में है और फिर भी सताव है, ऐसा आपको लगता है, या और कोई लोग हैं जो प्रभु में है और उनके घर में परेशानियां है, ओके, कोई भी जगह कैसा भी रहे, लेकिन ये सारा सिचुएशन जो क्रिएट किया जाता है, इसके अंदर के जो भेद है, जो रहस्य है, इन सारी चीज़ों के अंदर से आप ऐसा अगर सोच रहे होंगे कि कोई तो मुझे इन शक्तियों से छुड़ाए, कोई तो मुझे इस परेशानी से छुड़ाए, कोई तो मुझे वहाँ वो हमारे घर की परिस्थिति में से छुड़ाए, या किसी को बीमारी में से छुड़ाए, किसी को गरीबी में से छुड़ाए, किसी को अवस्थाएं बदल दे, परमेश्वर कुछ चेंजेस कर दे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये समय, ये जो अब चल रहा समय है, इसमें आपका परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, वो परमेश्वर का आत्मा का मजबूती आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मैंने पिछले दिनों में बाइबल रीडिंग करते समय मेरे पर्सनल टाइमिंग में मैं बाइबल रीडिंग पढ़ रही थी, तब बाइबल स्टडी कर रही थी, तब मुझे प्रेरणा से परमेश्वर दिखा रहा था। वो मुझे दिखा रहा था पौलुस के अंदर, पतरस के अंदर, यूहन्ना के अंदर क्या पवित्र आत्मा नहीं था क्या? ओके, वो लोग चेले थे, प्रभु यीशु के साथ चले फिरे, उठे बैठे खाए पिए, वो चेले थे, और फिर वो पवित्र आत्मा को भी प्राप्त किए और फिर उन्होंने प्रेरिताई की सेवकाई शुरू कर दी। तो यूहन्ना को टापू पे फेंक दिया गया था मरने के लिए, पौलुस को पीट पीट के मर गया समझ के छोड़ के चले गए थे, पतरस को बंदी गृह में डाल दिया जाता था। ओके, इनके अंदर का पवित्र आत्मा क्या काम कर रहा था उस समय जब ये ऐसे अवस्था से जा रहे थे? ओके, आपको यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ इससे नहीं बता रही हूँ कि मैंने कोई प्रचार सुना या कोई वचन सुना और मेरे अंदर से कुछ तो एकदम एक्साइटिंग कुछ हो गया और मैं आपको बोलने के लिए बैठ गई, ऐसा नहीं है। ये मैं बहुत लंबे समय से परमेश्वर के साथ बैठ के प्राप्त किया हुआ बात, मैं पर्सनली प्राप्त किया हुआ बात मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। ये समय परमेश्वर मुझे बताया, क्या मैंने हमेशा देखा है, एक समय ऐसा हमेशा देखा है और मैंने क्वेश्चन लगाया है परमेश्वर के सामने। मैंने जब प्रभु में नहीं थी मैं, तब मैंने ये लोगों से बोलो या मेरे इर्द गिर्द में, उसी को समझदारी कहा जाता है, ऐसा मैंने देखा था कि अगर कोई दुख दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो उसको पूरा दी एंड तक सही ढंग से रास्ता दिखा दो ओके, ताकि उससे हमारा पीछा छूट जाए, ठीक है। ये मैंने हमेशा एक जनरल नॉलेज के हिसाब से मेरे इर्द गिर्द में, मैं जिस संगति में बढ़ रही थी, जो परिवार में बढ़ रही थी, जो लोग मेरे इर्द गिर्द में थे, एल्डर्स थे, उनके बीच में रहते हुए मैंने ये देखा, मैंने ये समझदारी की बात देखी कि कभी भी परेशानी को बहुत लंबे समय तक झेलते नहीं रहना है, जल्दी से उसको कट शॉर्ट कर देना है और उसका नतीजा जल्दी निकाल के हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं मसीह में आई हूँ, मैंने हमेशा एक बात को देखा है, परेशानी है, सब कुछ है, लेकिन मैं एंड रिज़ल्ट को लेने जाने से पहले ही मुझे रास्ता रोक दिया जाता है, नहीं रुको, ओके। फिर वो समय परेशानी कम हो जाएगी, मैं भूल जाती हूँ वो सारी बातों को, प्रभु में बढ़ने लगती हूँ। फिर कुछ समय के बाद में फिर परेशानी आएगा, फिर मैं उसको एंड रिज़ल्ट में पहुँचाने के पीछे लग जाती हूँ, फिर वो मुझे
ये एडवाइस आ जाता है, नहीं रुको रुको, प्रभु में शांत रहो, पेशेंस रखो, ठीक है। फिर मैं प्रभु में बढ़ने लगती हूँ, फिर परेशानी आ जाती है, फिर मैं उठ निकलती हूँ, चलो आज तो एंड रिज़ल्ट दे ही देना है, ये परेशानी का दी एंड रिज़ल्ट आ ही जाना है। फिर मुझे पीछे हटना पड़ा। फिर तो मैंने परमेश्वर से बोला, ये क्या चल रहा है प्रभु? ओके, ये कौन सा तरीका है कि ये परेशानी को लिए हुए चलते बैठने का है? एक क्या तरीका क्या है इसका? फिर परमेश्वर ने मुझे बताया, ओके, वो मैं परमेश्वर से मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मेरी सीक्रेट बात मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मुझे परमेश्वर ने जो बताया वो ये है, कोई प्रचारक ने नहीं बताया मुझे, किसी प्रचार के अंदर से नहीं, मेरा अपना खुद का रिश्ता परमेश्वर के साथ, मुझे उसमें से जो प्राप्त हुआ मैं आपको बता रही हूँ। ओके, मुझे परमेश्वर ने ये बोला, जब तू गुनाहों में थी, ओके, तब तू भी किसी के लिए परेशानी थी, लेकिन 10 लोग तुझे मार डालने के लिए थे, एक इंसान तेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, 2 लोग तुझे छुड़ाने के लिए रुके थे, काश ये गलतियों से इसको छुड़ा ले, 5-6 लोग कोई ऐसे रुके थे कि काश इसको अगर हम थोड़ा सा समझाए, अच्छी बातें सिखाए तो ये सुधर सकती है। यानी परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, ये सारे बातों को परमेश्वर काउंट करता है। ओके, इसके लिए हमारे शत्रु के ऊपर वो बहुत जल्दी से हाथ नहीं उठाता है। इसके लिए परमेश्वर हमको आड़े आ जाता है, किसी ना किसी के द्वारा आड़े आके खड़ा होता है, रुक जा, पेशेंस रख, रुक जा, क्योंकि मैं एक तरफ से उन लोगों के बीच में खड़ी हो सकती हूँ कि मैं कहूँ ये तो इसका दी एंड रिज़ल्ट मुझे लाना ही लाना है, इस ज़िद पे मैं उतर के बैठ जाऊँ, मैं उस ग्रुप में हो सकती हूँ। लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो ये परेशान करने वालों के विषय में ऐसा भी सोच रहे होंगे, काश प्रभु इनके ऊपर दया करे। ओके, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोच रहे होंगे, काश अगर हमने ऐसा इनको थोड़ा कुछ हेल्प किया तो शायद से इनका रास्ता चेंज हो सकता है। ओके, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये चाहते हैं इनको प्रभु यीशु मिल जाए तो अच्छा होगा। परमेश्वर हर एक इंसान का इनके ऊपर का काम न्याय के आधार से डील करता है। ये कारण से हमको जो इंसान बदतर लगता है वो किसी और 2-3 जगह में अगर हम ध्यान देंगे तो कुछ और भी लोग हैं जो उनके बारे में भलाई को देख रहे हैं कि काश इनको हम भलाई कर सके, इनके ऊपर परमेश्वर दया कर सके। मसीही लोग मैं बोल रही हूँ। ओके, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सोच रहे होंगे अगर इनको और ज़्यादा परमेश्वर की तरफ लेकर आए तो शायद इनके अंदर से ये सारे गुनाह निकल जाएंगे, ऐसा भी सोच रहे होंगे। ओके, ये सारा बातें परमेश्वर मायने रखता है, मैटर करता है। ये मेरा पर्सनल टॉक था परमेश्वर के साथ और इसके अंदर का गुप्त बात मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप आज तड़प उठेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको चोट पहुँच जाती है तो आप तड़प उठेंगे और आप वो सोचते हैं कि इसका अब मुझे तो फ़ैसला उठा ही लेना है। आप उठा सकते हैं फ़ैसला, ओके, लेकिन आप फ़ैसला उठाए इसके लिए आप सुरक्षित हो जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं आएगा कि आप आगे दूसरी परेशानियां सहना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि आप जहाँ से भी आप पीछा छुड़ाने के बाद निकल पड़ते हैं, आगे दूसरे कोई ना कोई परेशानियां आती रहती है। ओके, क्योंकि हम वो लोग हैं जो उजियाले से भरे हुए हैं,
हम परमेश्वर के वचन से भरे हुए लोग हैं। तो शत्रु हमारे अंदर का उजियाला दुष्टता में बदलना चाहता है। उजियाला मतलब पवित्रता है, धर्म के रास्ते है, न्याय और सिधाई के, खराई के रास्ते से हम चलने वाले लोग हैं। तो हमारे एटीट्यूड, हमारे मन को करप्ट करना और दूषित करना, दूषित स्वभाव बदल देना, विकेडनेस, दुष्टता में हमको उतार कर लेके आना, यही तो शैतान के एजेंट्स करते रहते हैं। ओके, यही तो कारण है परिवार में हमारे करीब जो है उसी को शैतान के एजेंट्स खराब कर देते हैं, ताकि वो हमारे साथ लड़ाई कर सके या वो हमारे विरोध में हो जाए या हम पर वो विपत्ति डाले। ऐसा कुछ भी वो लोग करते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि आपका मसीही जो कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाए। पौलुस ने फिर उसके बाद क्या बोला है कि क्या गरीबी, क्या बीमारी, क्या प्रकार की कौन सी मुसीबत, कौन सी परेशानी, कौन सा नाम लूँ कि जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। कोई भी नहीं है। ओके, मैंने यही देखा। मैं हमेशा ऐसे उठ खड़े हो जाती हूँ, हाँ बस अब तो दी एंड रिज़ल्ट दे देना है, बस आई डोंट केयर, जिसका जो होना है हो जाए, आई डोंट केयर, मैं तो अभी इसका एक्शन लेने वाली हूँ। लेकिन फिर जब मुझे समझाया जाता है, मुझे वचन की तरफ मोड़ दिया जाता है, मुझे बताया जाता है नहीं तू वचन में उतर के आ, क्योंकि तुझे अभी तक वचन का गहरा असर तेरे ऊपर नहीं है। तो मैं सोचती थी क्या तरीका है ये, गहरा असर, गहरा असर, गहरा असर, क्या गहरा असर। लेकिन फिर मुझे पता चला, उसके बाद मुझे पता चला कि परमेश्वर न्याय के साथ, धर्म और न्याय से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। वो अन्याय नहीं करता है। हमने बोल दिया और उसने वैसा कर दिया, ऐसा नहीं करता है। वो हमारे विरोध चलने वालों का भी साइड से, और कितने लोग क्या क्या उसके विषय में सोच रहे हैं, सबको वो इम्पोर्टेंस देता है। ओके, और इसके बाद वो उसके साथ फैसला करता है उसका क्या करना है। ठीक है, तो आपका लाइफ में अगर आप फैसला लेना चाहते हैं कि आपको ये परेशानी है, आप रास्ता निकाल लेना चाहते हैं, आप निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर चाहते हैं मुझे कोई तो बताए इसके विषय में, ये क्या करना है, ये क्या करना है, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ। अगर मुझे मालूम भी पड़ा तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास वो गिफ्ट के अनुसार एक ही जन दिखाई देते हैं। वो मुझे दिखते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी, क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता है। ओके, तो इसके लिए आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, क्या आपके घर के लोग प्रभु में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, उनको पूछ सकते हैं। अगर आप बोल रहे कि मैंने ANM मिनिस्ट्री में गए और मैंने ट्राई किया, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो आपको एक बात ध्यान देना है, ये बिना क्या कहते, इनकरप्टिबल, अनकरप्टिबल नहीं, इनकरप्टिबल है, इनकरप्टिबल बीज है। ओके, जो कभी करप्ट नहीं होगा, अविनाशी बीज है। अगर आपने वहाँ कुछ फॉलो किया है, रिसीव किया है, वो बीज आपके अंदर लग चुका है और वो फसल लाने का काम करेगा, और वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अविनाशी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो अनस्टॉपेबल है। वो मिनिस्ट्री नहीं, वो बीज जो आपने अंदर रिसीव किया, आपने उनके मुंह से निकले शब्द को रिसीव किया, आपने कुछ और आशीषों को रिसीव किया, आप ये जो बोल रहे ये बीज है, और ये करप्ट नहीं होगा, ये डैमेज नहीं होगा, इसकी उत्पत्ति आएगी ही आएगी। ओके, और वो समय का आपको नहीं देखना है, परमेश्वर ने दे दिया है आपको, वो आपने ले लिया है, आप उसके विषय में निश्चिंत रहिए, और आप खुद गवाही देंगे कि मैंने तो सोचा था ये कभी होगा नहीं, अब अचानक से मेरे लाइफ में ये चेंजेस आ गया। ओके, ये तरह से आपका आत्मिक जीवन में स्वीकारते रहना है। यही है जो आपका फ्यूचर का मजबूती बन जाता है। आपको ये नहीं देखना है मैंने आज स्वीकारा, अभी मेरे साथ कुछ हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ तो चेंजेस आ जाना चाहिए। नहीं, ये सारी चीज़ें मिल बैठ के आपका भविष्य को तैयार करता है। ओके,
हर समय आपके घर के लोग रहे। अगर आप प्रभु में हैं, कोई ऐसे भी कमेंट था जो प्रभु में है और कोई प्रभु में नहीं है, ऐसा भी था। आप ध्यान रखो, अगर आप प्रभु में है, परिवार के साथ है, कोई बीमार है, आपका अविनाशी बीज यीशु मसीह है। अविनाशी बीज वचन है। वो बीज अगर आपके अंदर है, आप मुंह से डिक्लेयर करेंगे, आप मुंह से बोलेंगे, वो बातें अविनाशी है, वो आपके लोगों के जीवन में काम करेगी, वो आपके लोगों के जीवन में सफलता लाएगी, वो वचन के अनुसार काम होगा। हमने उसको यूज़ करना है। हमारे अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है वो अविनाशी बीज है, वो अविनाशी है, वो हमारे अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ओके अगर मैंने एक और भी बात देखा है कि जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इमोशनली हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान होने के कारण हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो समय में भी फिर भी मैं आराधना करती हूँ, फिर भी मैं वचन पढ़ती हूँ, फिर भी मैं परमेश्वर के से प्रेम भरा ऐसा एक संवाद करते रहती हूँ, परमेश्वर के साथ मैं बातें करते रहती हूँ, फिर भी परमेश्वर के संगति में मैं बने रहती हूँ। और अगर अचानक से कोई आ भी जाता है, कोई गेस्ट या कोई भी तरह से मुझे किसी और जगह में इंटरेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो भी मेरे अंदर से परमेश्वर का प्रेम भरा वो माहौल ख़त्म नहीं होता है। ओके क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको एनर्जाइज करता है, वो हमको ताकत देता है, वो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, वो हमें खुश रखता है। हर मुसीबत का, हर सामना का कोई भी असर हमारे ऊपर इसीलिए नहीं आ सकता है क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा जो मृतों में से यीशु मसीह को जिलाया, वो आत्मा हमारे अंदर हमको खुश कर देता है, हमको आनंदित कर देता है, हमारे अंदर से परमेश्वर का प्रेम बढ़ने लगता है। ओके हम आराम से फिर दोबारा जीना शुरू कर देते हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको मुरझाने नहीं देता है। ठीक है, ये ही स्ट्रेंथ है जो प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। इसके लिए हमारी स्ट्रेंथ, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे ज़िंदगी में हमने उठाए हुए फैसले परमेश्वर के कामों में, उसकी महिमा में लगा देना है। हमारा कोई फैसला हमारे खुद के घमंड से नहीं करना है कि हम कुछ तो है और हमारे साथ सब कुछ ठीक होना चाहिए। आपने कोई लिख के नहीं लाया है ओके कि आपके साथ सब कुछ ठीक ही रहेगा। आपको दोष भी नहीं देना है कि मेरा परिवार का लोगों का कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरा पिछले कोई पीढ़ियों का प्रॉब्लम है, ऐसा वो भी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि अनिश्चित है, अनसर्टन है सब कुछ। आपका शरीर सब कुछ प्रॉब्लम से भरा पड़ा है। ओके आपको सिर्फ इतना करना है, परमेश्वर अविनाशी बीज है, वो अविनाशी बीज आपके शरीर प्राण आत्मा के रखवाली के लिए है, आपके शरीर प्राण आत्मा के अंदर जीवन देने के लिए है। आपको उसके यूज़ करना है, आपको अपने आप को फ्री करना है, अपने आप को आज़ाद रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, परमेश्वर के प्रेम और शत्रुओं को माफ़ करते हुए और परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हुए जाना है। क्योंकि हम विथ पर्पस है, हम विथ डेस्टिनी है, हमको मंजिल है, हमको पर्पस है, हमको मकसद है। हमको सिर्फ ये ही नेगेटिव बातों को ही लेके पड़े नहीं रहना है। ये हमारी डेस्टिनी है ही नहीं, ये सिर्फ हमको रोकने वाली वस्तुएं हैं। ओके हमको इसको पार नहीं करना है, ना ही हमको इससे उलझना है, ये अपने आप निकल जाएगी। क्योंकि अगर हमारा फोकस परमेश्वर में बढ़ने में लग गया है तो ये सारी बातें आपके सामने एकदम कूड़ा करकट की तरह गिर जाएगी। क्योंकि ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर की स्पिरिचुअल रैंकिंग, ओके स्पिरिचुअल लेवल्स को पहचानती है। ये सारे माहौल जो बिगड़े हुए माहौल रहते हैं, ये सारे स्पिरिचुअलिटी है, आत्मिक जगत में से किया जाता है। घर परिवार में कुछ भी, जहाँ कहीं पर भी जो कुछ भी होता है, आत्मिक तरह से
अरेंज किया जाता है। जैसे जैसे हम इसके ऊपर से अपना ध्यान हटाएंगे और हम आत्मिक तरफ ध्यान देते जाएंगे, वचन की तरफ ध्यान देते जाएंगे, सीखते जाएंगे, हमारी उन्नति होते जाएगी, हमारा स्पिरिचुअल रैंक बढ़ता जाएगा। जितना स्पिरिचुअल रैंक लेवल आपका बढ़ता जाएगा उतना आपको वो शक्तियाँ अलग अलग प्रकार से रोकने के लिए आएगी। ओके, लेकिन जो पहले थी शक्तियाँ वो ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि वो शक्तियों का रैंक हमारे साथ टक्कर नहीं दे पाता है जब हम आत्मा में उन्नति करते हुए निकल जाते हैं। ओके, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हमारी डेस्टिनी नहीं है। ओके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते बैठना हमारी डेस्टिनी नहीं है। हमको परमेश्वर को जानना और उसकी महिमा हमारे अंदर से करना हमारी डेस्टिनी है। उसके काम इस पृथ्वी पर हमने करने के लिए इक्विप हो जाना, ट्रेन हो जाना हमारी डेस्टिनी है। ओके, हमारे विरोध करने के लिए निश्चित रहेगा, चाहे वो घर के लोग रहे चाहे बाहर के लोग रहे, निश्चित रहेगा, क्योंकि हम उजियाला है और अंधेरा उजियालों को एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, उस विरोध के कारण हम उस विरोध को ही लेके बैठना नहीं है। वो विरोध है, वो विरोध इसीलिए है कि आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आत्मिक उन्नति होने लगी तो आपका लेवल बढ़ जाएगा, वो शक्ति आपके विरोध खड़ी नहीं हो पाएगी। जैसे ही आपके अंदर प्रकाश बढ़ता जाएगा, स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ता जाएगा, परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाएगा, जैसा बढ़ता जाएगा आप वैसा उस आत्मा के सारे माहौल को आप उसके ऊपर प्रभुता करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता लगने लगता है अच्छा तो मेरा पोजीशन ये है, मेरे स्पिरिचुअल रैंक में यहाँ ये इस तरह से मुझे सब कुछ सुविधा मिलती है, तो ठीक है अब इसे इस्तेमाल करना है। और वहाँ से जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो बाकी सारे स्पिरिट्स जो आपके विरोध है वो आपके नियंत्रण में आ जाते हैं। ओके, ध्यान रखिए, शत्रु का हर एक स्पिरिट घुटना टेकता है और प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, वो जानता है। ठीक है, गदरीन का इतना ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, फिर भी यीशु के सामने लड़खड़ाते हुए वो आ गई और उसको वर्शिप करके कहने लगी कि अब तू क्या कर, तू हमको ये शहर से बाहर मत निकाल, इतनी जल्दी तू क्यों आया, हम तुझे जानते हैं तू कौन है। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु को जानती है। ओके, हम अपने प्राण में, अपने बॉडी में हम परमेश्वर के वचन को कितना फ्लो करते हैं, कितना फ्री करते हैं, कितना उसके अंदर हम स्थापित हो जाते हैं, उसमें हम चलने में अपने आप को दे देते हैं, उतना ज़्यादा आप दुष्ट आत्माओं के सामने, दुष्ट लोगों के सामने पावरफुल रहेंगे। आपको परमेश्वर का वचन नहीं है अंदर, आपके प्राण में उतरा नहीं है, आपके शरीर में से चाल चलन में आपका परमेश्वर का वचन फ्लो नहीं हो रहा है, तो आप शत्रु का सामना नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आपके घर के लोग या आप खुद या आपके इर्द गिर्द आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम यही है कि आपको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है, वो चीज़ों से आपको ऐसे लगता है कि ये मेरे साथ नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन शत्रु को पता है कि ये सारी चीज़ों से आप उकता जाएंगे। ओके, आपकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, आप फाइनली आपका शरीर दम तोड़ देगा। ओके, उसके सारे काम यही है कि परमेश्वर का डेस्टिनी जो आपके भविष्य के लिए रखा गया है वो आप ना जिए। रोज़ आप वो प्रॉब्लम, वो सताव में पड़े रहेंगे। आप रोज़ जो आपका भविष्य बनाना है उन बातों से आप हट जाते हैं। आपको आपका भविष्य बनाना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आज जो आप परमेश्वर में अपना समय लगाएंगे
वो आपका भविष्य रहेगा। आपका आज लगा हुआ समय अगर भविष्य बना रहा है तो आपको आशा रखना बहुत आसान है कि ये नेक्स्ट डे मेरे लिए अलग है। जो आज मैंने बिताया वही नेक्स्ट डे नहीं रहेगा। बहुत मात्रा में वो आप फ़र्क को देख सकेंगे और आपको देखना है कि आप जो आज सहन कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ गई है, आपके अंदर स्पिरिचुअल रैंक बढ़ गया है, आपको परमेश्वर के संगति का जो आनंद है वो बढ़ गया है, प्रभु का आनंद आपकी ताकत बन गई है, आप रिस्टोर हो चुके हैं, आप अगले दिन के लिए तैयार हो चुके हैं। ज़्यादा बल और ज़्यादा शक्ति के साथ परमेश्वर के आत्मा में आप पूर्ण विश्वास के साथ और ऊंचे उठने के लिए और ज़्यादा परमेश्वर की महिमा करने के लिए और मजबूती से विश्वास जीवन जीने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। यही हमारा भविष्य है। और यही भविष्य अगर आपने परमेश्वर के उन्नति के मार्ग नहीं चले और प्रॉब्लम्स की तरफ अपने ध्यान को डालते रहेंगे तो आप वो उन्नति के मार्ग के कारण आने वाले बेनिफिट्स भविष्य आप नहीं देख पाएंगे। यही तो शत्रु चाहता है कि आप फ्यूचर ना देखें। ओके, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे शरीर से हमको परेशानियों को देखने का बहुत आसान रास्ता है। सब कुछ हमको परेशानी लग सकता है क्योंकि हमारे शरीर को जो चाहिए वो अवस्था अगर नहीं मिला तो हमारा शरीर छटपटाता है। हमारा शरीर चाहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर शरीर के लिए नहीं है। परमेश्वर आत्मा में आप क्या कर रहे हो उसके अनुसार आपके शरीर की सुविधाएं वो पूरी करेगा। ओके, ऐसा नहीं करेगा कि आपके शरीर को वो अच्छे से रखेगा और आत्मा में आप सूखे पड़े रहे, ऐसा नहीं करेगा वो। ओके, आप आत्मा में ध्यान देना शुरू करो, आप परमेश्वर में ध्यान लगाना शुरू करो। आपका शरीर का जीवन का जो शत्रु है वो आपके आत्मा के स्ट्रेंथ को देख के और उखड़ जाता है और ज़्यादा परेशान करता है। आपको कुछ नहीं देखना है और ज़्यादा आत्मा में बढ़ना है। ओके, क्योंकि वो आपका उजियाला पसंद नहीं करता है, वो नफ़रत करता है उजियाले से। आपको इसके लिए वो कर रहा है परेशानी को नहीं देखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई रास्ता कठिन लगता है, फैसला आपके हाथ में है। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमेशा आपके साथ है, लेकिन आपका फोकस आपको परेशानी में डालने वाले इंसिडेंट्स, इवेंट्स के ऊपर नहीं लगना चाहिए। और ये मैंने मेरे पर्सनल सीक्रेट लाइफ में मैंने सीखा। ओके, वो मैंने आपको शेयर किया। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।